अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद तारिक और आज से हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ, जिसका हमारे पास वेरी फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये देख सकते हैं आप, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट यूनिट है इसका। तो हम इसका देखेंगे आज इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा हमारे पास ये कोई भी ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3 एंड 4, ये कोई भी ए मैट्रिक्स है। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, कोशिश सुनिएगा। रोज़ और कॉलम्स की ऐसी अरेंजमेंट जो ब्रैकेट्स के अंदर हो, और जो ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ये शर्त है। उसे हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। क्या कहा मैंने? रोज़ और कॉलम्स की ऐसी अरेंजमेंट जो ब्रैकेट्स के अंदर हो उसे कहेंगे मैट्रिक्स। सेकंड वन, हमारे पास एक चीज़ आती है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? बिल्कुल वही एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई भी ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बेटा हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं रोज़, और जो वर्टिकली वैल्यूज़ लिखी होती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं कॉलम्स। इसकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू 2। ये देखें, रो 1 एंड रो 2 दो रो हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 2। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं इसे m से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से डिनोट किया जाता है। तो जनरली हम लिख सकते हैं m/n। इसे हम कैसे लिखेंगे? m की जगह 2, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2/2। तो इस तरह इसका ऑर्डर निकाला जाएगा। पहले रोज़ को लिखा जाता है जब इस तरह हम लिखते हैं ऑर्डर में, और बाद में लिखा जाता है कॉलम्स को 2/2, इसका ऑर्डर निकलेगा। बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे चीज़ आती है, उसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है। कोई भी हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अपनी तरफ से लिख देता हूँ मैं 3, 5, -4 एंड 0, ये ए मैट्रिक्स हो गया। एंड बी मैट्रिक्स 3, 3 + 2 एंड -4, 0। बेटा इक्वल मैट्रिक्स हम इसे कैसे कह सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम सिंपली देखें तो वो होती है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। अब इसमें देखें, इसका करस्पॉन्डिंग ये एंट्री जो है ये सेम है, 3, 3, 5, ये 3 + 2 5 होता है, -4, 0 एंड 0, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू B। इसे हम कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही गौर से सुनिएगा। एक्सरसाइज में उसी की बेस पर, वो जो सारी एक्सरसाइजेज हैं उसी की बेस पर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं टाइप्स इसकी। तो क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? इसकी फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होता है? फर्स्ट टाइप क्या है? रो मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपली रो मैट्रिक्स का मतलब है कि एक रो होनी चाहिए मैट्रिक्स में। कोई भी मैट्रिक्स है ए,
1 2 3। इसकी हम डेफिनेशन देखें, अ रो, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो नोन एज रो मैट्रिक्स। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड मैनी कॉलम्स। अब देखें इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 1/3। सेकेंड वन हमारे पास इसकी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल नाम से ही जाहिर है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स बेटा उसे बोलेंगे जिसके अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड मैनी रोज इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा 3/1 होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप आ जाती है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि रेक्टेंगुलर मीन क्या होता है। मैं आपको अभी इसका स्केच बनाकर दिखाता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केच बनाकर दिखाता हूँ। बेटा गौर से देखिएगा इसे। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशंस इक्वल ना हो। दूसरी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल ना हो। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल सॉरी बेटा, ए मैट्रिक्स है कोई भी, उसकी ये रियल नंबर की वर्डिंग है पड़ी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देख लें बेटा, बिल्कुल रेक्टेंगुलर हमने लिखा हुआ है इसे। इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा नाम से ही जाहिर है स्क्वायर। ये दिन स्केच बनाते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशंस इक्वल हों, या दूसरी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हों उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स के। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक, कि ये कोई भी ए मैट्रिक्स है 2 5 -3 एंड 0। बेटा इनका देखें ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। अगर हमें डायगोनल का पता होगा तो ऑटोमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स का भी पता चल जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। 1 2 3 एंड 4, ये कोई भी मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें डायगोनल क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। इसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये जो तिरछी लाइन के अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं इसे हम डायगोनल कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसका पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए।
अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों, मतलब कि जो हम आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसकी, कोई भी मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। समझ आई क्या? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल है, तिरछी लाइन जो है, डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो आ जाती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हों। फॉर एग्जांपल ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 0 0 2। अब मैंने आपको कहा कि डायगोनल क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी, ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज भी आ सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है ये वाला। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हों उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हों, 1 से कोई और यानी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बेटा नाम से ही जाहिर है कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक कौन सा हो सकता है? इसे ओ से डिनोट करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो होंगी ब्रैकेट्स के अंदर वो ज़ीरो हों उसे हम क्या कहेंगे? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल था ये। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशल टाइप कहा जाता है उसे। वो कौन सी है भला? उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कर लेते हैं कोई भी ए ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 7 9। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है? सिंपली वर्डिंग में आपको बताता हूँ। इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इस ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देना है। इस टी का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं रोज इनटू कॉलम्स। ये 2 5 रो में था, ये कॉलम में आ गया, और 7 9 जो है ये रो में है, इसे हम क्या कर देंगे? कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो इस लेक्चर में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।